जय मसीह की। प्रभु में आपको शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का सुबह का दिन हमें परमेश्वर ने दिखाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हम कुछ आज बाइबल से हम कुछ देखने वाले हैं। पांचवा सर्वलौकिक राज्य, परमेश्वर का राज्य, ये हम देखने वाले हैं। तो कृपया अपना बाइबल आपके पास रखिए अपने अध्ययन के लिए, और आप जो भी मैं वचन बताऊंगा उसे आप नोट कर लीजिए। हालेलुया, आमीन। यह राज्य क्या है? यह राज्य कब आएगा और इस राज्य की स्थापना और कैसे की जाएगी? हालेलुया। हम इन सवालों के उत्तर पर हम ध्यान देंगे और संभव है बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण विषय और विषय रूप से नए नियम के सबसे महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करेंगे। हालेलुया, आमीन। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रथम शब्द इस राज्य का बारे में प्रचार कर रहा है या बता रहा है। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती चैप्टर नंबर 3 से वर्स 1-2। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। और यही है यीशु का भी प्रथम शब्द थे, जैसे कि हम एक वचन में पढ़ते हैं। जैसे कि मत्ती 4:17 में उस समय यीशु ने प्रचार करने और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, आमीन। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु के 39 दृष्टांतों में से बहुत से सारे दृष्टांत इस राज्य के बारे में बताते हैं। हालेलुया। वास्तव में मत्ती के 13वें अध्याय में सात ऐसे दृष्टांत को हम देखते हैं और वे राज्य के दृष्टांत में के नाम से जाने जाते हैं। राज्य के नाम से, दृष्टांत के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ तक कि वह प्रार्थना जिसे यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था, उससे राज्य का जिक्र किया था। राज्य के लिए प्रार्थना भी की थी, जिससे हम एक वचन में पढ़ते हैं। जैसे कि मैथ्यू 6:10 से हम देखते हैं, तेरा राज्य है और तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया, आमीन। तो यह राज्य परमेश्वर का राज्य के लिए है। हालेलुया। धन्यवाद हम करते हैं परमेश्वर के इस पांचवा सर्वकालिक राज्य का, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा हो। और एक वचन में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु के द्वारा किए गए सुसमाचार का प्रचार राज्य का सुसमाचार कहा जाता है। राज्य का समाचार कहा जाता है। हालेलुया। धन्यवाद, तेरी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो। चेलों को भी अपने प्रथम प्रचार के अभिमान्य पर यह कहने के लिए कहा गया था, जैसे कि हम पढ़ते हैं मत्ती 10:7 में, और चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। हमें प्रचार करना है, हमें विश्वास से हमें यीशु मसीह का वचन सुनाना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को हम ले आ सके। क्योंकि जैसे कि मत्ती जो हमें प्रार्थना में, जो मत्ती 6:10 में लिखा है कि तेरा राज्य है जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी। तो हम देखते हैं जैसे कि मत्ती 10:7 में कहते हैं कि और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो सच में हम कहीं पे भी प्रचार कर सकते, चलते चलते और हम आते जाते हम यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल में राज्य का यह विषय कितना महत्वपूर्ण है, और यह यीशु और उसके चेलों के लिए भी कितना महत्वपूर्ण था। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो। लेकिन आज ऐसा क्या है कि चर्च में और ईसाई के बीच इस राज्य के ज्यादा बात नहीं करते हैं। हालेलुया। आज ऐसा क्यों है कि आज ऐसे लोग हैं जो प्रचार के बारे में कम बातें करते हैं, प्रचार नहीं करते। प्रचार, उनको ऐसा लगता है कि प्रचार सिर्फ फुल फीट पर से देना ही एक प्रचार है। नहीं, फुल फीट पे देना वो प्रचार नहीं है। वो एक अपने लोगों को खाना खिलाने के हिसाब से है। वो
खाना खिलाने के हिसाब से, जैसे कि कोई भूखा है और हम खाना बांट रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वो इस प्रकार से है। लेकिन प्रचार ऐसा है कि जिनको कुछ पता नहीं है प्रभु यीशु के बारे में, उसे प्रचार करना वो प्रचार होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा 10 अध्याय, मत्ती का 10 अध्याय 7 में कहता है कि चलते चलते तुम क्या करो, प्रचार करो। हमें ज़रूरी नहीं कि हमें कुछ स्टेज चाहिए, हमें ज़रूरी नहीं कि हमें एक मोटा मंडप चाहिए या बड़ा हमें कुछ चाहिए, लेकिन हमें ज़रूर है कि प्रभु यीशु का प्रचार करना। जैसे कि हम देखते हैं, इसकी वजह पवित्र शास्त्र का यह वचन है। हालेलुया। बाइबल से पढ़ेंगे, लूका उसका 17, 20 और 21 में देखते, जब फरीसी ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। हालेलुया। ये यीशु से फरीसी लोग पूछते हैं कि जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य इस रूप में नहीं आता, और लोग यह नहीं कहेंगे देखो यहाँ है, यहाँ वह है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। देखो, पर जो फरीसी थे वो पूछने लगे प्रभु यीशु से, कब परमेश्वर का राज्य आएगा। फरीसी को ऐसा लगता था कि परमेश्वर का राज्य जब आएगा, जब प्रभु यीशु परमेश्वर स्वयं इस धरती पर आएंगे। उनको ऐसा लगता था कि वो राज्य कब आएगा, इसलिए वो पूछते थे कब राज्य आएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर राज्य सिर्फ तुम में है। हालेलुया। आमें, वो तुम में राज्य आएगा। द किंग ऑफ द गॉड इज द वैन यू द, जिससे यदि हालेलुया, तेरी महिमा हो प्रभु, धन्यवाद। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड विद यू जीसस। हालेलुया। जैसे यदि हिंदी में अनुवाद किया जाए तो उसका मतलब होगा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। द किंग ऑफ द गॉड इज विद यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, आपके नाम को उठाते हैं। इस कारण से हमें यह देखते हैं कि आम दृष्टांतों का यह हुआ गया है कि परमेश्वर का राज्य लोगों के दिल में भीतर होता है, कि पृथ्वी पर प्रथम रूप से वास्तव में कोई राज्य आना है। और इसलिए महान और मिशनरी कार्यों में दुनिया का परिवर्तन करने के प्रयास को हमेशा किया गया है। इस प्रकार पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य को सभी लोगों के ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास करने के मनुष्य के हृदय में स्थापित किया जा रहा है। हालेलुया। तो सचमुच हमें हर एक भाई बहनों को हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य धर्म में नहीं है। और तो सचमुच हमें राज्य को समझना है कि परमेश्वर का राज्य, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा राज्य आए जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर, तो हम उस प्रकार से हम काम करते हैं क्या वो परमेश्वर का राज्य आने के लिए। हालेलुया। तो राज्य आने के लिए हम उसका प्रचार करना चाहिए, उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहिए, अब उसके नाम को शेयर करना चाहिए। जैसे कि हमारे रिलेटिव है, जैसे कि हमारे भाई है, बहन है और बहुत से जैसे ऑफिस के लोग हैं, उनको भी हमें प्रचार करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद है, उसकी स्तुति हो। जैसे कि हम पढ़ेंगे ध्यान से, तो लूका 17:20 में ऐसा कहा, वचन को ध्यान से पढ़ने पर यह प्रकट होगा कि यीशु उत्तर में फरीसियों को क्या बोल रहे थे, जिन्हें यीशु ने सार्वजनिक रूप से कपटी और चुना फिरी हुई कब्रों के नाम से संबोधित किया था। चुना फिरी हुई कब्रों के नाम से उन्हें क्या संबोधित किया। हालेलुया। तो मत्ती 23 और 27 में ऐसा परमेश्वर कहता है कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखते हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता है। थैंक यू जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद हो। तो हमें परमेश्वर आपका सुसमाचार सुनाने के लिए और तेरा राज्य लाने के लिए प्रभु में तो सहायता कर। तो मसीह भाइयों बहनों, मैं इस टॉपिक को यहाँ ही स्टॉप करता हूँ। तो आपको अगले हफ्ते में मंडे को इसका आगे का जो भी रेफरेंस है और जो भी कॉन्टेक्स्ट है मैं आपको शेयर करूँगा। और ये जो भी हमने पढ़े उसे आप बारीकी से ध्यान दीजिए, उस पर
लक्ष्यपूर्वक अभ्यास कीजिए, उस पे कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान दीजिए और अपने जो पवित्र शास्त्र के वचन है उस पर मनन कीजिए। जय मसीह की। परमेश्वर आपको सलामत रखे, परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।